राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज बात करते हैं भाजकों की संख्या ज्ञात करना या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जिसमें हमको पहले रेगुलर संख्या देखनी है, उसके बाद सम भाजकों की संख्या क्या है, विषम भाजकों की संख्या क्या है। जैसे क्वेश्चन समझे क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन समझे। जैसे ये आपसे कह रहा है 12 के भाजकों की संख्या क्या है या 70 के भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या सेम रहेगी। जैसे आपको मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन दिया, पहले 12 के भाजकों की संख्या पूछ रहा, आप 12 को पहले मौके की देखेंगे तो 12 में देखो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा और 12 का जाएगा। इनको जब आप काउंट करेंगे तो ऐसी कितनी संख्या जो इसको 12 को काटेंगी, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा विकल्प दूसरा सही हो, यानी सी सही होगा, सी विकल्प सही होगा। इसे तो आप देखो प्रॉपर तरीका है, ये तो आपने कर लिया। बड़ा क्वेश्चन आएगा जब अभी आपको 600 दे दिया, 700 दे दिया, उनके भाजों की संख्या पूछेगा तो उन्हें कैसे निकालेंगे। इसलिए आप ट्रिक पे आइए। सीधा करना क्या है, जो भी संख्या दी है आप उसके फैक्टर काटेंगे। जैसे आपको 12 दिया है, 12 के आप फैक्टर काटिए, यानी गुणन कीजिए, इसका 2 का भाग लगाएंगे, 6 बार जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का भाग इसमें 1 बार जाएगा। आपने देखा 2 2 के मेरे पास 2 है और 3 3 का मेरे पास 1 है। बस आपको आंसर निकालने के लिए करना क्या है कि आपके पास जितनी घात दी है, जैसे आपको 2 की पावर 2 दी है, 3 की पावर 1 दी है, घात जितनी दी हो उसमें आपको 1 बढ़ाना है। 2 घात है तो आपने 1 बढ़ाया, हो जाएगा 3, और आपके पास 3 घात पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे आपके हो जाएगा 2, 2 का आपने 3 से बढ़ाया 6, आंसर आपका होगा। इस प्रकार आप ट्रिक से करेंगे। इसी प्रकार आप 70 की बात कर रहे हैं तो देखिए 70 के आप गुणन कीजिए। 70 आप 2 से काटेंगे 35 बार जाएगा, 5 से काटेंगे आप 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे आप 1 बार जाएगा। आपने देखा 2 का मेरे 2 का 1 है, 5 का भी 1 है और 7 का भी 1 है। मैंने जस्ट बताया अभी आपको, क्या बताया कि आपको पावर में 1 जोड़ना, 2 में 1 जोड़ा, 1 में 1 जोड़ा 2 हो जाएगा। इसमें भी 5 की पावर 1 है, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। आपने देखा कि आपके पास 2 दूना 4 दूनी 8 होंगे इसके भाजक, 8 भाजक का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे इसे भी समझ लो, पहले 1 का जाएगा भाग, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा, 10 का जाएगा, 14 का जाएगा, 14 का जाएगा आपका, 35 का जाएगा और ये 70 का जाएगा। आप इनको काउंट करके देख लो, 8 होगी पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको करना क्या है, बस यही प्रोसेस लगानी है। सबसे पहले संख्या के आपको फैक्टर काटने हैं, उसके बाद आपको पावर में 1 1 बढ़ाना है, केवल उनका गुणा करेंगे, आपका आंसर भाजकों की संख्या निकल आएगी। देखिए कुछ क्वेश्चन और समझे इसी लेवल से, समझे क्या है। ये आपका क्वेश्चन 480 के गुणनखंडों की संख्या क्या है या भाजकों की संख्या क्या है। देखो समझे, 480 के आप फैक्टर काटिए, आराम से काटेंगे, कोई जल्दी नहीं होगा। 2 से काटेंगे 240 बार जाएगा, 2 से काटेंगे आप 120 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 60 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 15 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5, 2 2 के आपके पास 5 है, इंटू 3 का केवल 1 है, इसी प्रकार 5 का भी 1 है। जस्ट मैंने अभी बताया, पावर में 1 बढ़ाइए, 5 पावर है तो 6 लीजिए, 1 है तो 2 लीजिए, 2 है सॉरी 1 है तो 2 लीजिए, इनका गुणा करें, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। मेरे पास 480 के भाजकों की संख्या 24 होगी। 24 का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। इसी लेवल का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम समभाजक विषम भाजकों की संख्या बात करेंगे। समझे क्या है क्वेश्चन, देखें अगला। 200 के गुणनखंडों की संख्या क्या है या भाजकों की संख्या क्या है। आपको करना क्या है, 200 के फैक्टर काट रहे हैं, सेम प्रोसेस होगा। 200 के फैक्टर काटिए आप, 2 से काटा 100 बार जाएगा, 2 से काटा 50 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 को काटे 5 से तो 5 बार जाएगा, 5 से 5 1 बार जाएगा। तो आपने देखा 2 2 के मेरे पास 3 है, इसी प्रकार 5 5 के भी 2 है। तो आपको पावर में 1 बढ़ाना है। तो देखो 3 दिया है पावर, तो आप करेंगे 4, 2 दिए तो पावर करेंगे 3, 3 गुणा 4 बराबर 12 होगा। 12 के बाद आपका मेरा विकल्प ए सही होगा। अब आप देखते हैं समभाजकों की संख्या बात करता है, तो देखें क्या है क्वेश्चन, समझे। देखिए भाई समझे क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है 60 के समभाजकों की संख्या क्या है। देखो 60 आपके पास संख्या है, इसे आप उठाइए। जैसे आपने लगाया, 1 का जाएगा, पहले मेथड से करा रहा हूँ, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 10 का जाएगा, 12 का जाएगा, 15 का जाएगा, 20 का जाएगा, 30 का जाएगा और ये 60 का जाएगा। बात कर रहा हमसे समभाजकों की। देखो समभाजकों की संख्या निकाली है तो 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 15 विषम है। बाकी आप काउंट करें इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या होगी आपके पास। अगर बात की जाए 60 के समभाजकों की संख्या आपकी 8 होगी। तो इसे आप मेथड से यानी गुणनखंड विधि से देखिए, करना क्या है आपको,
तो 2 से काटिए आप 30 बार जाएगा, 2 से काटेंगे आप 15 बार जाएगा, 15 को 3 से काटिए 5 बार जाएगा और 5 को 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो आपने देखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर आपके पास 1 इंटू 5 की पावर 1 है। तो देखो आपने यहाँ काउंट कर चुके हैं, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 60 के समभाजकों की संख्या 8 है। तो देखो करना क्या है, आपको जब भी समभाजकों की संख्या बात करेगा तो आप 2 की पावर में 1 नहीं बढ़ाएंगे, उसकी एक्चुअल पावर ही ली जाएगी। 2 की पावर 2 है तो केवल 2 ही लिया जाएगा, बाकी 2 को छोड़ के सब में पावर में जोड़ा जाएगा। 1 है तो 2 होगा, यहाँ 5 की पावर 1 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। इन सब का आप ऐड करें, गुणा करें, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 का मतलब मेरा विकल्प। देखिए कुछ क्वेश्चन और समझे इसी लेवल के समभाजकों के, समझे क्या है देखिए। देखिए ये है आपके 150 के समभाजकों की संख्या बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है, समभाजकों की सम की बात कर रहा है। तो देखिए आपको काटना क्या है, फैक्टर काट दो आप। इसके पहले 2 से काटेंगे आप, 2 से आपने काटा तो 75 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो आपने देखा, देखो 2 की पावर 1 है मेरे पास, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। तो मैंने जस्ट बताया आपको 2 की पावर एक्चुअल लेनी है, जो है वही रहेगी। 2 की पावर 1 है तो 1 रहेगा, बाकी में 1 बढ़ाना है, 1 है तो 2 होगा, 2 है तो 3 हो जाएगा आपका। तो इन सबका गुणा करें, 1 गुणा 2 गुणा 3, आपका आंसर होगा 6, और 6 का मतलब मेरा विकल्प बी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन एक और है इस पे समभाजकों, उसके बाद बात करेंगे अगले पे। देखिए ये क्वेश्चन आपके 375 के समभाजकों की बात कर रहा है। 375 के समभाजक, देखो जब भी आपको विषम संख्या दी है और बात कर रहा है समभाजकों की, विषम संख्या दे रहा है, यहाँ समभाजक कोई फैक्टर नहीं होगा इसका, विषम भाजक नहीं हो सकता इसमें कोई भी, क्योंकि आप इसमें लगाइए भाग, मेथड से देख लो, पहले 1 का भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा, आपका 5 का जाएगा, इधर आपका 15 का जाएगा, 25 का जाएगा, 125 का जाएगा, इस तरह आपके चलते रहेंगे इसमें। तो इसमें यानी 375 मेरी विषम संख्या, इसमें कोई समभाजक नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर होगा कोई नहीं। तो इसी प्रकार आप देखते हैं विषम भाजकों की संख्या। देखिए क्वेश्चन क्या है समझे। ये आपके क्वेश्चन ये है 78 के विषम भाजकों की संख्या क्या है। तो देखो 78 को पहले आप मेथड से देख लो करके, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 13 का जाएगा आपके, उसके बाद आपका 39 का जाएगा, उसके बाद आपका 78 का जाएगा, इधर 6 भी बचा है, 6 भी जाएगा, तो 1 4 5 26 का जाएगा, 26 का भी जाएगा, तो 26 से 78 होता है। आपसे बात कर रहा है विषम भाजकों की। तो देखा जाए तो मेरे पास 2 समय है, आपके पास देगा 78 समय, 6 भी समय और 26 भी समय। तो आपने देखा 2 सम या विषम 3 4 विषम हो गई, तो यानी इसके 78 के पूछे है विषम भाजकों की संख्या, तो आपकी 4 होगी। मैंने जस्ट बताया, कंडीशन अप्लाई कीजिए। आप क्या बताया, इसके फैक्टर काटिए आप, 2 से काटा आपका 39 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 अभाज्य 13 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो देखो करना क्या है आपको, 2 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर 1 है इंटू 13 की पावर 1 है। तो देखो अब बात करें, मैंने बताया विषम भाजकों की बात कर रहा है, तो यहाँ विषम में विषम का मतलब यह है 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, जबकि सम भाजकों में पावर मैंने 2 की नहीं बढ़ाई थी, रेगुलर में लगातार सबकी पावर बढ़ाई थी। तो आपको 2 को छोड़ के बाकी सबकी पावर बढ़ानी, 2 की पावर यानी 3 की पावर 1 है 2 हो जाएगा, और 13 की पावर भी 1 है तो वो भी आपका 2 हो जाएगा। तो आप 2 गुणा 2 करेंगे 4 आंसर होगा, 4 का मतलब मेरा विकल्प सी सही है। देखिए क्वेश्चन और है, अभी तो आपसे बात कर रहा है समभाजकों की संख्या, इसके बाद विषम भाजकों की संख्या। समझे क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन 600 के विषम भाजकों की संख्या क्या, विषम भाजकों की। अभी तो देखो भाजकों की संख्या पूछ रहा है, अगली वीडियो में आपका आएगा भाजकों का योगफल ज्ञात करना। लगातार भाजकों का योग बात करेगा, सम भाजकों का योग बात करेगा, विषम भाजकों का योग बात करेंगे। तो देखो करना क्या है, जस्ट आपसे 600 के फैक्टर करने, आपको 600 के जब आपने फैक्टर किए तो आपका 300, 2 से काटेंगे आपका 150 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 75 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो आपका ये 25 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो देखो 2 2 के आपके पास 3 है, 3 3 के पास आपका 1 है, 5 का आपके पास 2 है। तो आपको मैंने क्या बताया, विषम भाजकों की बात कर रहा है, 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आप 3 की पावर 1 है आप लेंगे 2, 5 की पावर 2 है तो आप लेंगे 3, 2 गुणा 3 करेंगे आपका आंसर होगा 6, और 6 का मतलब मेरा विकल्प ए सही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, मिलते हैं क्वेश्चन क्या है देखिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है 225 के विषम भाजकों की संख्या क्या है। तो देखो आपने जब समभाजकों की बात चल रही थी, यहाँ जब विषम संख्या थी तब आपके विषम भाजक नहीं, यानी समभाजक नहीं निकल रहे थे, मगर यहाँ विषम है तो विषम से विषम तो निकल आएगा, विषम से देखते हैं इसमें। समझिए अब 225 का फैक्टर काटिए, क्या है आपका 225 के फैक्टर काटिए,
3 से काटेंगे आप, पहले 3 से काटेंगे तो 75 बार जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो आप 25 बार जाएगा, 25 को 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से 5 1 बार जाएगा। तो आपने देखा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 है, तो पावर में 1 बढ़ाइए 3 हो जाएगा, पावर में 1 बढ़ाएंगे आपका 3 हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा किया 9 होगा, 9 का मतलब मेरा विकल्प सी सही होगा। तो देखिए ये था आपके भाजकों की संख्या। अगली वीडियो में बात करेंगे हम भाजकों का योगफल ज्ञात करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।